पुष्कर विधायक सुरेश रावत ने 2019 के लोकसभा के चुनाव का अजमेर सीट के लिए टिकट देने के नाम पर 4.5 करोड़ रुपए की ठगी की और उसने आज दिन तक उस ठगी के बाद में आज दिन तक और भी प्रताड़ना करने के लिए तरह तरह के हथकंडे अपनाए। और आज मैं न्याय के लिए आप सबके सामने यहाँ उपस्थित हुआ हूँ। तो मुझे उम्मीद है कि आपके सामने उपस्थित होकर मेरी जितनी भी बात थी वो आपको बताई, उससे मुझे न्याय मिलने की उम्मीद जगी है और मैं ऐसा मानता हूं कि मुझे न्याय मिलेगा। किसके लिए पैसे दिए और किन को देने के लिए? पार्टी फंड में दिए या टिकट दिलाने के लिए किस आधार पर लिए? सुरेश रावत विधायक पुष्कर एमपी सीट अजमेर का संयोजक पार्टी ने बनाया था और उसने मेरे से संपर्क करके ये कहा कि आप इस अमित शाह जी उस वक्त तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, तो ये क्लियर उसने उस वक्त ऐसा नहीं कहा कि ये उनको रिश्वत देनी है या पार्टी फंड में देना है। उन्होंने ये कहा कि आप 5 करोड़ रुपए दोगे तो आपको अमित शाह जी को दोगे मेरे द्वारा, तो आपको यहाँ का टिकट भी मिलेगा और पार्टी आपको चुनाव जिताने के लिए वो फंड भी यहाँ खर्च करेगी। अब आप क्या कानूनी कार्रवाई करने जा रहे हैं कोई? अब कानूनी कार्रवाई का मैं पहले हमारी पार्टी की जितने भी शीर्ष जो लोग थे उनको मैंने अवगत कराया। मुझे न्याय नहीं मिला। मेरे सभी जो जितने भी लोग थे उन सब ने इस तरह का अनैतिक दबाव सहन नहीं करने के लिए मुझे प्रेरित किया और मैं अब आपके माध्यम से, ये मीडिया है, मीडिया के माध्यम से आप भी न्याय के स्तंभ हो, तो आपके माध्यम से मैं आज इस बात को कहने के लिए आपके सामने हाजिर हुआ हूँ। जाट समाज की आज जाट विश्राम स्थली पुष्कर में भी बहुत बड़ी सभा है। और पैसे दिए और बात सुनिए, जब आपने पैसे दिए थे आपको क्या कहा था कि टिकट दिलाएंगे और टिकट नहीं मिलेगा तो पैसे वापस देंगे, क्या कहा था ऐसा? उन्होंने ये कहा था टिकट दिलाएंगे आपको और अगर टिकट नहीं मिला तो हम वापस पैसे आपको सर कोई पैसे का हिसाब किताब है क्या आपके पास में देने का? साक्ष्य क्या? साक्ष्य ये है कि मेरे पास 350 लोग की लिस्ट है। वो 350 लोगों ने, वो मेरा परिवार, मेरा कुटुंब, मेरे जाति बिरादरी, रिश्तेदार, व्यवसायी मित्र, उन सब ने जब सुरेश रावत की बात के ऊपर कि सुरेश रावत ने मुझे ये कहा कि आप 5 करोड़ रुपए अमित शाह जी को मेरे द्वारा दोगे, तो मैंने जब वो बात कही तो उन लोगों ने सबने इकट्ठे करके और मुझे दिए। जैसे उन्होंने इकट्ठे किए, मैंने सुरेश रावत को 3 करोड़ एक बार दिए। तारीख बताऊं क्या? कहाँ पर दिए थे? 3 करोड़ जयपुर में सुरेश रावत का मकान है, उस पर दिए। फिर 65 लाख रुपए सुरेश रावत का मकान है, उस पर दिए। फिर 85 लाख रुपए जयपुर मोहामी उसके गांव में घर पर, अजमेर जिले में जो मोहामी उसका गांव पड़ता है, 85 लाख रुपए वहां दिए। इस तरह करके 4.5 करोड़ रुपए उसके पास पहुंच गए थे। आपको दिल्ली भी ले गए थे, किससे मिलवाया था आपको? और सुरेश रावत मुझे 17 मार्च 2019 को दिल्ली ले गया। वहां पे ये कह के ले गया यहाँ से कि जो अमित शाह जी के लिए काम करता है उनसे मैं आपको मिलवाता हूँ और समय मिल गया तो 5 मिनट में अमित शाह जी से भी आपको मिलवा करके लाऊंगा। आपको ये पता है कि 50,000 से ज्यादा केस में ट्रांजैक्शन नहीं कर सकते। आपने 4.5 करोड़ रुपए केस देने की बात कबूली है, ये अपराध नहीं है? ये अपराध दान में, जैसे उन लोगों ने इकट्ठे किए हैं तो हर व्यक्ति 2 लाख रुपए तक केस अपने पास रख सकता है। 2 लाख रुपए वो अपनी मर्जी से किसी को भी दे सकता है।
तो जिस व्यक्ति ने भी मुझे दिए हैं वो सब 2 लाख से कम की। लेकिन आपने आपने तो 4 करोड़ रुपए दिए। मैंने तो जब इकट्ठे हो गए तो उस वक्त दिए मैंने। आपके पास भी आपकी डायरी में हिसाब किताब है 4.5 करोड़ का। मेरे पास जो जिसने पैसे दिए उनका हिसाब किताब मुझे जो दिए हैं उन्होंने लिस्ट बना के दी है कि भाई ये हमारी तरफ से, ये हमारी तरफ से, हमारी। लेकिन आपने लिए तो आपने लेखा जोखा नहीं रखा क्या उनका? किनका? जिन्होंने आपको उनका लेखा जोखा तो मैं कार्य देखिए, मीडिया के माध्यम से मेरे को पता लगा कि इन महाशय ने मेरे ऊपर गंभीर आरोप लगाए। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैं तीर्थराज पुष्कर से विधायक हूं और जनता ने मेरे को विधानसभा में इसलिए भेजा कि मैं क्षेत्र की जो समस्या है मैं वो वहाँ समय समय पर उठाता रहूं। मैं नहीं तो भूमाफियाओं से डरता हूँ, नहीं बाहुबलियों से डरता हूँ। और इसी के अंतर्गत पुष्कर के अंदर इस महाशय की कुछ अवैध फैक्ट्रियाँ चलती है कपड़ों की, जो बिना सेट बैग छोड़े और बिना व्यवसायी उसको कन्वर्जन कराए हुए रिहायशी कॉलोनियों के अंदर चला रहे हैं, जिससे लोगों को समस्या उत्पन्न हो रही है। तो विधानसभा के अंदर मैंने लगाया, नगर पालिका ने जांच करी, उसको नोटिस जारी किया। इस नोटिस के कारण ये तिलमिला गया और मेरे पे झूठे आरोप इसने लगाए। इसने मेरे पे आरोप लगाया कि साहब लोकसभा में इन्होंने मेरे साथ धोखाधड़ी ठगी करी। तो मैं बताना चाहता हूँ कि लोकसभा चुनाव को लगभग 4.5 साल हो गए। ये महाशय 4.5 साल तक कहाँ गए थे? 4.5 साल के अंदर उन्होंने पुलिस के अंदर ही या कहीं और इन्होंने अपनी बात क्यों नहीं रखी, पुलिस में FIR क्यों दर्ज नहीं कराई? ये सारा का सारा आरोप राजनीति से प्रेरित है, क्योंकि चुनाव नज़दीक है। मेरी राजनीतिक हत्या करने के लिए कुछ मेरे शुभचिंतक और कुछ राजनीतिक विरोधी है वो लगातार लग रहे हैं। और जब से मैं 2013 से भारी बहुमत से पुष्कर की जनता ने जिताया, तब से कुछ राजनीतिक शक्तियाँ हैं जो मेरे खिलाफ है, जो पुष्कर का शोषण करना चाहती है, जो पुष्कर में कुछ भूमाफिया है, पुष्कर के अंदर कुछ अवैध जो गतिविधियां संचालन करते हैं, वो लगातार मेरे पीछे पड़े हुए हैं कि कैसे भी तरह करके इनकी प्रतिष्ठा धूमिल करे। ये भी एक इसी का हिस्सा है। समय आने पे आप सबको ये सामने आ जाएगी। दूसरा, लगातार मैं पुष्कर से 2 बार प्रतिनिधित्व कर रहा हूँ। मेरे 10 सालों के कार्यकाल के अंदर कोई 10 पैसों का भी मेरे पे कोई आरोप नहीं है। इन सभी बातों से ये तिलमिला के इन्होंने एक योजनाबद्ध तरीके से षड्यंत्र रच के मेरे खिलाफ अंडरकलर आरोप लगाए। दूसरा, ये महाशय ने जो आपको मीडिया को जो तथ्य दिए, मेरी ये मांग है कि जब जब इन्होंने जो घटना बताई उसकी मेरी और उसकी कॉल लोकेशन और कॉल डिटेल की पुलिस द्वारा निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। ये जिस कॉल रिकॉर्ड की बात कर रहे हैं वो एडिट करके चलाई हुई कॉल डिटेल है। दूसरा, जिस चैट की बात कर रहे हैं उसको भी मनगढ़ंत और काट छाट के बनाई हुई है। मेरी मांग है कि पुलिस से जल्दी इस मामले में जांच करके इसका खुलासा हो। दूसरा, ये महाशय अपना नार्को टेस्ट कराने की खुद की बात कर रहे हैं, तो मैं भी ये बात दोहराना चाहता हूँ कि मेरा भी नार्को टेस्ट कराने के लिए मैं तैयार हूँ, जिससे इस मामले की सच्चाई को पता लगेगी। साथ ही उसका नार्को टेस्ट कराने से उसके साथ कौन कौन से लोग षड्यंत्र में शामिल है उसके बारे में भी लोगों को जानकारी मिलेगी। दूसरा, क्योंकि उन्होंने मेरे पे इतना झूठा और गंभीर आरोप लगाया है, तो मैं मेरे वकील से विधिक राय लेके इसके खिलाफ ब्लैकमेल करने और मेरे खिलाफ षड्यंत्र रचने और मेरी जो प्रतिष्ठा को धूमिल करने का प्रयास किया, इसके खिलाफ मैं मानहानि का दावा करूंगा। आप बार जो शुभचिंतक शब्द यूज कर रहे हैं, रूप से हम राजनीतिक पार्टी में काम करते हैं तो शुभचिंतक होते ही है। अभी चुनाव का समय है, टिकट वितरण की प्रणाली चल रही है, तो शुभचिंतक आप मार्केट में देख रहे हो तो ये मेरे विरोधी और शुभचिंतकों का एक संयुक्त षड्यंत्र है। ये आप लोग सब समझ रहे हैं, जनता भी समझ रही है। ये जल्दी लोगों के सामने आएगा। नाम है क्या? देखिए, निश्चित रूप से शुभचिंतक तो नाम तो आप